बात भी नहीं कर पाए, अब मिल भी नहीं पाए मेरा बाबू। हमारा तो दुनिया उजड़ गया सर, मेरा दुनिया उजड़ गया। मेरा बाबू 2 महीना पहले बोला कि अदिति हम एक वीडियो छोड़ेंगे, अगर हमको कुछ हो जाए तुम केस करना। पटना में अपराधियों का मनोबल किस तरह भरा हुआ है आप इनके आंसू से देख सकते हैं, इनकी रुलाहट से देख सकते हैं, और ये 2 छोटे छोटे बच्चे को देख सकते हैं, और ये पूरे परिवार को देख सकते हैं। अपने बीवी से नहीं बात करता था, पता नहीं किससे डरता था मेरा बाबू पता नहीं उस दिन कहाँ बोला होगा, माँ उन लोग को कहाँ बोला होगा। छोटा छोटा बच्चा है, कोई दया नहीं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी पटना में हूँ और पटना में अपराधियों का मनोबल किस तरह भरा हुआ है आप इनके आंसू से देख सकते हैं, इनकी रुलाहट से देख सकते हैं, और ये 2 छोटे छोटे बच्चे को देख सकते हैं, और ये पूरे परिवार को देख सकते हैं कि किस तरह माहौल है। एक ऐसा माहौल जो परिवार का रोते रोते बुरा हाल है, और ऐसा माहौल ये कम मुश्किल से 20 से 25 साल की उम्र में विधवा बन जाती है, और मात्र 9 महीने का बच्चा और मात्र 4 साल का बच्चा बिन बाप का हो जाता है। और ये परिवार पूरा उस राजा नाम के बच्चे से चलता था, उस राजा नाम के लड़के से पूरा परिवार चलता था। लेकिन मात्र 1 से 1.5 महीना के अंदर में 500 मीटर की दूरी पर यहाँ से कुर्जी मोड़ पर नीलेश मुखिया का मर्डर होता है, और यहाँ पर मैनपुरा में एक बच्चे को 10 सितंबर को उसके अपराधी अपने घर में बुला करके उसे जान से मार देता है, और वो अपराधी जान से मार करके उसके सारे साक्ष्य को, उसके मोबाइल को, उसके पर्स को लापता कर देता है ताकि पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिले। सबसे दुखद बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का मनोबल इस तरह भरा हुआ है कि यहाँ से जितने भी सिक्योरिटी का, जितने भी पुलिस ऑफिसर, जितने भी सीएम हाउस, जितने भी आला अधिकारी है, यहाँ से मात्र 500 से 1000 मीटर की दूरी या 1 किलोमीटर की दूरी पर सब लोग रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अपराधियों का मनोबल डाउन नहीं है, अपराधियों का मन भरा हुआ है। और ये सोचने की बात है, उस अपराधी के लिए सोचने की बात है कि इस परिवार का क्या होगा, इस लड़की का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा, कि अब इसके बाद इनकी ज़िंदगी कितना कष्टदायक ज़िंदगी होगी, कितना कष्टदायक ज़िंदगी होगी। उस अपराधी को, अपराध करने वाले को पता चलना चाहिए। देखिए ये परिवार ये कैसे अपने ज़िंदगी के बारे में सोच रहे कि मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मेरे बाबू को आने नहीं देता था यहाँ, मेरा बाबू को डरा के वहाँ रखता था, मेरा बाबू को घर नहीं आने देता था। हम लोग बुलाते थे तो उसको डरा के वहाँ रखता था। मेरा बाबू अकेला, कोई इसका ऊपर नीचे भाई बहन कोई नहीं। मेरा बाबू डर डर के रहता था, डर डर से हम लोग से बात करता था। पता नहीं क्या हुआ, मेरा बाबू का ऐसा बोल दिया, मेरा बाबू को गोली वो लोग ऐसा कहा बोल दिया होगा सर कि एक बार नहीं सोचा मेरा बाबू को दिया। कौन रखता था उसको? बिट्टू यादव, वो गली के सब, बैद्यनाथ का भतीजा, अन्नी, ये सब कोई मेरा बाबू को डरा के रखता था। मेरा भोला भाला बाबू को यहाँ से यहाँ मेरा घर नहीं आने देता था, मेरा बाबू को घर नहीं आने देता था। हमारे बाबू से पता नहीं क्या कराता था वो लोग। हमारे बाबू को अकेला पाके वो लोग दबचा लिया। मेरा बाबू पता नहीं उस दिन कहाँ बोला होगा, माँ उन लोग को कहाँ बोला होगा, मेरा बाबू को गोली क्या ऐसा कहाँ बोला होगा। हमसे बात करता था मेरा बाबू ना, तो कोई आ जाता था तो फ़ोन काट देता था। और बाबू मेरा किससे डरता था पता नहीं, अपने बीवी से नहीं बात करता था, पता नहीं किससे डरता था मेरा बाबू किससे डरता था, हमारा बाबू किससे डरता था। हम उन लोग को सजा कराएंगे सर। मेरा बाबू हमको बोला था, 2 महीना पहले हमको बोला था, हम उससे गुस्सा थे, घर नहीं आता था। हम बोलते तुम आ जाओ, फिर तुमको कोई कुछ करेगा तो हम लोग है ना, हम लोग सब परिवार मिलके करेंगे। पर मेरा बाबू सोचता था शायद ये सब लड़कन औरत क्या करेगा उस सब के। आए रे मेरा बाबू 2 महीना पहले बोला कि अदिति हम एक वीडियो छोड़ेंगे, अगर हमको कुछ हो जाए तुम केस करना। मेरे बाबू के मोबाइल नहीं मिल रहा है, हमारे बाबू के कुछ नहीं मिल रहा है, सब वो लोग गायब कर दिया। हमारे बाबू के कुछ नहीं मिल रहा। हम केस किए, बाबू पता नहीं क्या हुआ। हमारा तो दुनिया उजड़ गया सर, मेरा दुनिया उजड़ गया। हमारे बाबू लौट के आ जाए, हम सबको माफ कर देंगे बस। देखिए बच्चा है, राजा का बच्चा है। देखिए बेटी है ना, ये बेटी है, ये बेटी है। देखिए छोटी बेटी है ये,
इसे पता नहीं है कि पिताजी को क्या हुआ है। और ये इतना छोटा सा प्यारा सी बच्ची है और एक थोड़ा सा छोटा सा बच्चा है वहाँ पे, वो खेल रहा है, वो अपने दुनिया में है, उसको कुछ नहीं पता है, वो अबोध है, उसे वो अबोध है। और इनका परिवार, उनकी पत्नी है, पत्नी कह रही है कि मेरे बाबू को किस तरह से टॉर्चर करता था, बात नहीं करता था, इनसे डर के रहता था। यहाँ आना मुश्किल था, यहाँ से मुश्किल से कितने दूरी पर आता था वो, यहाँ 2 गली आगे, वहाँ से नहीं आ रहा था। नहीं आता था मेरा बाबू, नहीं आता था। हम पूछते थे उन लोग के डर से कि भगवान जाने क्या, चुप जाता था कि छुपा देता था। जब पूछते थे मेरा बाबू कहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन पूरा दुनिया बोलता था। वही हम खुद भी देखे, हमारे बाबू एगो रूम लेके वहाँ पे अड्डा चलता था, मेरा बाबू से सब पैसा खाता था। कहाँ पता मेरा बाबू पैसा मांगा होगा। उनका क्या है, क्या ऐसे क्यों हुआ? कोई ऐसे दोनों में तो बहसा बहसी किया था, लड़का चल गया। नहीं, दोनों में। कितने बजे घटना है ये? कल 5 बजे शाम में। कहाँ पर हुई थी? यही गली में, इसी गली में। घर में हुआ लोग। उसका घर में मेरा बाबू को गोली मार के बंद करके रख दिया, जाने नहीं दिया। मेरा बाबू को जब पूरा, तब शायद मेरा बाबू को चढ़ा दिया होगा कि जाए यहाँ पे हॉस्पिटल में, लोग के घर में ना। हमारे बाबू अकेले गया, हमारे बाबू हिम्मत था, हमारे बाबू बच्चा लोग के लिए इतना सोचता था, वो चल गया। पर अकेले गया मेरा बाबू। उसके पहले 15-20 मिनट तक उसको जाने नहीं दिया। वहाँ का आदमी सब बोल रहा है हमारे बाबू शायद बैठा के रख दिया होगा। हमारे बाबू के सब खून निकल गया, सब खून निकल गया। और बाबू को मेरा अकेला छोड़ दिया, और वहाँ जाके मेरा बाबू दम तोड़ दिया। हमारे बाबू दम तोड़ दिया। हम अपना बाबू से बात भी नहीं कर पाए, अब मिल भी नहीं पाए। मेरा बाबू, मेरा राजा, हमारा राजा रे, राजा, राजा आ जाओ, आ जाओ राजा। ऐसा तो नहीं कि गलत काम में इन्वॉल्व थे वो? हमको नहीं पता। मेरा बाबू ठेकेदारी करता था, मेरा बाबू सिंपल ठेकेदारी करता था मकान का। हाँ, मेरा बाबू कंस्ट्रक्शन का काम करता था। मेरा बाबू सीधा, पटना कहीं रहने वाले? हम, मेरा ये मकान, ये मेरा बाबू का पापा बनाया। हाँ, ये मेरा बाबू का मकान है मेरा। हमको शादी करके लेके आया है यहाँ मेरा बाबू। और बाबू देखिए, बड़ा दुखदायी खबर है, पटना राजधानी की खबर है। बाबू, और हम आए दिन दिखाते रहते हैं कि पटना राजधानी में हमारे बाबू 31 जुलाई को नीलेश मुखिया की मर्डर यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे हुआ है, हमारे बाबू, उनके ऑफिस के सामने। और आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर को यानी 10 सितंबर को राजा नाम के लड़के को दोस्ती में लोग उसे रिवॉल्वर गोली से मार देते हैं, जांग में और पेट में मार देता है। बच्चा खुद हॉस्पिटल जाता है एडमिट होने के लिए। पेट और में अब मारा मेरा बाबू को। हाँ, हाँ, पेट और जांग में। माँ हम लोग को नहीं देखने दिया। जो देख रहे हैं आप, बिहार में, बिहार की राजधानी पटना के लोग कितने सुरक्षित हैं, इस बात को देखिए कि नीलेश मुखिया जैसे व्यक्ति को 31 जुलाई को मारा जाता है, और 10 सितंबर को राजा नाम के लड़के को उसके दूसरे के घर में, अपने घर में बुला करके उसको गोलियों से जांग और पेट में गोली मारता है। और वो बच्चा खुद जाता है एडमिट होने के लिए, और एडमिट होता है, और एडमिट के दौरान ही, इलाज के दौरान ही उसकी मौत, इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। अब दुख की बात यह है कि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होगा, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे का उम्र अभी देखिए, वो तो बच्चा ही है, और ये थोड़ा सा 2 साल का बच्चा होगा, 3 साल का बच्चा। और ये कितने साल का है वो? ये 9 महीने का है वो। ये 9 महीने, ये 4 साल का है। ये 4 साल की बच्ची है, और 9 महीने का बच्चा है। और इस बच्चा अभी इस लालन पालन पोषण का सबसे बड़ी बात है कि इस परिवार को, इस बच्चे को कौन देखेगा? वो राजा अपने परिवार को चला रहा था, अपने घर को चला रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। और ऐसी घटनाएं आपको कई सारे खबरें हम दिखाए हैं कि इस तरह की महिलाएं विधवा हो जाती है कम उम्र में। इस तरह के बच्चे जो बिन बाप के हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अभी ये पापा का प्यार समझता ही कि समझने से पहले इस पापा की हाथ के सर से हाथ इसका उठ गया। तो ये है आपके पटना राजधानी से खबर कि क्राइम खबर ये है कि राजा नाम के व्यक्ति को कल पटना में, राजधानी में, यहाँ से सब कुछ आसपास में जितने भी आला अधिकारी हैं यहीं आसपास में बैठते हैं, लेकिन सुरक्षित कौन है ये बताना बड़ा मुश्किल है। शाम में ना 5 बजे मेरा ना 5 बजे
शाम में तकरीबन 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे के बीच में उसको गोली से मार दिया गया। तो मैंने आपको ये अपडेट खबर दिखाया। मोबाइल छीन दिया। सबसे बड़ी बात बाबू के मोबाइल नहीं मिल रहा है, पर्स नहीं मिल रहा है, हमारे बाबू के सामान था। देखिए, न मोबाइल मिल रहा है, न पर्स मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये हकीकत है कि मोबाइल और पर्स इसलिए छुपा कर रखा गया है कि किसी कोई भी साक्ष्य को बचाया जा सकता है। मोबाइल से कौन कॉलिंग किया, क्यों बुलाया, कब बुलाया, सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। सोना भी लेके गया था, सिकरी विकरी सब। देखिए, सोना सिकरी की बात है। और अंदरूनी बात क्या है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ खबर कि आप पटना में कौन सुरक्षित है, कैसे सुरक्षित है, ये बताना बड़ा मुश्किल हो गया है। अपराध का मनोबल, आदमी को मार देना इतना आसान काम हो गया है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 1 महीने के अंदर में 500 मीटर की दूरी पर 2 मौत हो जाती है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।